Now let's move on to the explanation of fourth paragraph in which they are following complex words. The first complex word is tis, जिसका मतलब है it is. The second complex word is the, which means you. The third complex word is pilgrim, which means मुक़द्दस मकामात का मुसाफिर. In English it means a person who travels to a sacred place for religious reasons. The fourth complex word is prodigious, जिसका उर्दू में मतलब है वसी व अरीज या फिर शानदार. In English it means amazing or huge. In fourth paragraph, basically Martin Luther King praises his country and he says that I am singing this song for you. और वो कहता है कि मेरे अजीम वतन ये वो सरज़मीन है जो कि बहुत ही मुक़द्दस है, ये मीठी सरज़मीन है और ये उन तमाम मुसाफिरों का फ़ख्र है जो यहाँ पे मुक़द्दस जगह देखने के लिए आते हैं. फिर वो कहते हैं कि इस मुक़द्दस मुकामात की हर जगह, हर पहाड़ी से आज़ादी गूंजेगी और अगर अमेरिका और उसकी नेशन को बहुत अजीम बनना है तो उसके लिए ये बात सच होना बहुत ज़रूरी है. यानी कि वो ये कहना चाहता है कि अगर इस कौम ने अजीम होना है तो फिर हमें आज़ादी के ख्वाब को सच करना पड़ेगा. और फिर वो कहता है कि हर जगह से आज़ादी गूंजेगी, चाहे वो न्यू हैम्पशायर हो, न्यूयॉर्क हो या फिर पेंसिल्वेनिया हो. यानी कि वो कह ये रहा है कि हम लोग एक बहुत ही अजीम कौम बनेंगे और उसका राज सिर्फ ये है कि हमारे लिए इस मुल्क के अंदर हर तरफ से आज़ादी की आवाज़ें गूंजनी चाहिए. और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल. थैंक यू.